डियर स्टूडेंट, हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहले एक्सप्लेन किया था। ये एक्सपेरिमेंट जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग ने किया था, और ये थॉमस यंग ने इसमें से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में किया था ये वाला, और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, और इसको प्रेजेंट किया था थॉमस यंग ने। इस वजह से इसका नाम थॉमस यंग पड़ गया। ये डबल स्लिट इसलिए आया है क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आप दो स्लिट इस्तेमाल करते हैं, एक ये और एक ये, दो स्लिट इस्तेमाल करते हैं, और इस डिवाइस की वजह से इसका नाम थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बन गया है। इसमें एक लाइट सोर्स होती है और दो स्लिप होते हैं, और एक यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है ये असल में एक वो स्क्रीन होती है। लाइट सोर्स से आप जब लाइट फेंकते हैं तो ये लाइट दो हिस्से में तकसीम, एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है, मीन दो स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो स्लिप है डबल स्लिप ये करती है कि इसको स्प्लिट अप कर देती है, लेकिन ये जब ये आखिर आगे जाती है तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता एक इस पॉइंट पर फिर इंटरफेयर हो जाती है। अब इसकी इंटरफेरेंस दो किस्म की होती है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर इसमें से जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है तो फिर इसमें से ये वाले पॉइंट जो है ये वाली पॉइंट आपको मैक्सिमा मिलते हैं। ये वाले ये यहाँ लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ये मैक्सिमा पॉइंट है, यहाँ ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और यहाँ पर जो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होती है कि एम्पलीट्यूड आपस में एड अप हो जाती है और ओवरऑल इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जबकि ये जो पॉइंट है, इसके अलावा जो ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप कहते हैं कि ये जो डार्क पॉइंट है, ये वाले जहाँ इंटेंसिटी कम है, ये पॉइंट, इस डार्क पॉइंट को आप कहते हैं कि ये बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट इंटेंसिटी में कमी आ जाती है। और इन सब को मिलाकर आप कहते हैं कि ये फ्रिंजेस हैं। ये क्या है? फ्रिंजेस क्रिएट हुई हैं, फ्रिंजेस का पैटर्न है, और ये मिनिमा कहलाता है। ये जो अभी मैंने किया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिनिमा आता है, डार्क पॉइंट आते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मैक्सिमम आता है, ब्राइट पॉइंट आते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं। इन सब की कम्बिनेशन को फ्रिंजेस कहते हैं। और असल में यहाँ दो किस्म की इंटरफेरेंस होती है, एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वो क्यों होती है, उसमें एम्पलीट्यूड एडअप हो जाती है, और ये तब होती है जब दोनों में लैम्डा का फ़र्क हो। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ये वेव है, ये वेव है, और इस वेव के साथ कोई और वेव इसी ये वाली वेव, मीन उसका सेम फेज़ है, या उसमें लैम्डा यहाँ पर ऐड हो रही है, लेट्स सपोज यहाँ पर, मीन के लैम्डा के बाद एन लैम्डा, मीन इस लैम्डा में, तो इस लैम्डा में इसका जो प्रोसेस होगा ये एडअप हो जाता है, ये आपस में सम हो जाते हैं, ये इधर सम हो जाता है, ये इधर सम हो जाता है, या इधर क्रस्ट के साथ ट्रफ के साथ सम हो जाता है। तो इस समेशन से आपको मिलती है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और रिजल्टेंट इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। और ये कब मिलता है? जब आपका ये एन लैम्डा हो, मीन कि इसकी जो वो हो लैम्डा या उससे ज़्यादा एन लैम्डा पर हो, तो फिर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट आ गया कि उसमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा की बजाय लैम्डा बाई हाफ हो, मिसाल के तौर पर ये एक लैम्डा की साइकिल जा रहा है, ये एक वेव जा रही है, इसके साथ एक दूसरी वेव लैम्डा बाई हाफ वाली ऐड कर रहे हैं, यहाँ लैम्डा बाई हाफ होता है, ये लैम्डा है, यहाँ तक लैम्डा है, यहाँ लैम्डा बाई हाफ है, मीन लैम्डा बाई हाफ से एक वेव स्टार्ट हो रही है, ये वाली। तो अब इस सूरत हाल में क्या हो जाएगा, ये दोनों वेव, क्योंकि इसका अपर है, ये नेगेटिव है, तो ये आपस में, और ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जब आपस में एडअप होगी तो रिजल्टेंट इसमें कमी आएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में कमी आएगी, एम्पलीट्यूड में कमी आएगी, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन बाई हाफ लैम्डा होता है, एन प्लस हाफ लैम्डा, ये आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है। अच्छा, तो ये दो किस्म की इंटरफेरेंस होती है, और इसको इसके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। ये जो इसको ग्राफ है, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक पॉइंट, हम ब्राइट पॉइंट लेते हैं, लेट्स उस पर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो एक ब्राइट पॉइंट वो पी है, ये वाला, ये पी है, और एक उसमें से ये लकीर जो है ये स्लिट नंबर 1 से, ठीक है, स्लिट नंबर 1 से जो होती है इसको हम कहते हैं ये R1 है, और एक लकीर, एक डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट नंबर 2 जो होता है, इसको हम कहते हैं कि ये स्लिट नंबर 2 है। और एक इधर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि
दोनों स्लिट के दरमियान का पॉइंट है, ये स्लिट है इसके दरमियान का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं कि ये सी है और ये सेंटर पॉइंट है दोनों स्लिट के दरमियान। और इससे हम एक डायरेक्ट यहाँ खींच लेते हैं, ये ओ है, सी ओ की एक लाइन खींच लेते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, और इधर से भी एक हम इधर ये मिला लेते हैं जो सी पी है। तो ये एक ये ट्रायंगल ये बन जाता है, ठीक है। और एक इधर से हम इसको इस तरह कर लेते हैं, मीन इसका इसी पे ऊपर वो क्रॉस ले आते हैं, मीन कि इसका डिस्टेंस एक ही रह जाते हैं, तो ये इजाफी डिस्टेंस है। तो R2 माइनस R1 में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो मैंने किया है, ये इसका एडिशनल डिस्टेंस बन जाता है। और इस डिस्टेंस के बारे में ये एक ट्रायंगल ये बन जाता है। और इन दोनों ट्रायंगल की हम आपस में एक ये ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों पर हम ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं और फिर उसमें कैलकुलेशन करते हैं, उससे हम अपना नतीजा हासिल करते हैं, पाथ डिफरेंस हासिल करते हैं। फिर उसमें अपनी ये पाथ डिफरेंस ये वाला पोर्शन हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहली बात जो ये वाला है, ये जो ओ पी है, इसको हम कहते हैं कि ये जो ओ पी है, इसको हम कहते हैं कि ये एक्स है। ओ पी ये डिस्टेंस हमने कह दिया कि ये एक्स है। अब भाई ओ पी क्या है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं कि ये एक्स है। और ये वाला, और जो ओ सी है ये वाला, इसको हम कहते हैं ये बड़ा डी है। और ये जो दोनों स्लिट के दरमियान फासला है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये छोटा डी है। तो ये तीन चीज़ें होगी, एक्स, डी और छोटा डी। अब इसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल की कंपैरिजन करते हैं, जो पहले बनाए थे, बड़ा ट्रायंगल छोटा, ये दोनों हम कहते हैं कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, हाँ, और ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो इसका जो S2A इनकी रेशियो, ये वाली पोर्शन और इस वाली पोर्शन की रेशियो से बराबर होनी चाहिए। तो क्या आता है, S2A डिवाइडेड बाय S1S2, S2A डिवाइड बाय S1S2 इज इक्वल टू OP, ये वाला OP डिवाइड बाय CP, ये CP यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों का ये वाला डिस्टेंस CP। तो इधर से इसको डिवाइड करना चाहते हैं और फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें पुटिंग करने, जो S2A का हमने फाइंड करना है, तो ये वाला जो है S1S2 ये D होता है और ये X होता है और दूसरा D होता है, तो XD, ये हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट, ये और ये हम कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो हम दोनों में इसमें ये डी पुट कर लेते हैं, तो ये डी पुट कर लेते हैं, तो जो आंसर आता है S2A इज इक्वल टू XD। S2A जो हमारे पास आता है, जो हमारा डिफरेंस, पाथ डिफरेंस है, S2A जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, एक X, एक D और एक डिवाइड बाय बड़ा D, ये हमारे पास आ जाता है। अब इसको जब हम आगे करेंगे तो उससे हम अपना S2A पाथ डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ लेमडा निकालेंगे। तो यहाँ तक आप देख लें, तो नेक्स्ट जो वो है, हम नेक्स्ट उसको खोलते हैं, तो उसमें ये लेट्स सपोज ये वाला है, तो इसमें ये देखिए कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस में ये पुट करना है कि S2A जो है वो n लेमडा है, तो उसको हम n लेमडा पुट करते हैं, उसको उससे कंबाइन कर लेते हैं। तो हमें x चाहिए, हमें क्या चाहिए, x एट n आएगा dn लेमडा बाई d। हम x n प्लस 1 करते हैं, मीन n की जगह n प्लस 1 पुट कर दिया, तो इससे ये आ गया। इसके बाद हम ये क्यों करते हैं, हम फ्रिंजेस डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस में है कि n प्लस 1 माइनस n, ये विड्थ है, विड्थ फाइंड करते हैं, तो उसकी विड्थ फाइंड करते हैं, तो ये मेरे पास विड्थ आ जाती है। कटिंग के बाद ये वाली विड्थ आ जाती है, ये दोनों सेम ये कट जाएंगे और ये वाली विड्थ रह जाती है। और हमने इसी को डिराइव करना था बजाय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की विड्थ आती है d लेमडा बाई d पे डिपेंडेंट है। और ये जो है पॉइंट ऑफ, अगर आप किसी डार्क फ्रिंजेस का पॉइंट फाइंड करना चाहें तो वो उसका ये वाला फार्मूला डार्क फ्रिंजेस के पॉइंट के लिए आता है, क्योंकि उसमें S2A की जगह ये वाला जो n लेमडा की बजाय ये पुट कर लेते हैं n प्लस 1 और हाफ लेमडा। तो ये ज़रा देख लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।